कार्यवाहकों के भरोसे चल रही नगरपालिका, शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। नगरपालिका बाड़ी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरती नजर आ रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों और मुख्य मार्गों पर जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाने के बावजूद धरातल पर हालात जस के तस बने हुए हैं। शहर के रेलवे फाटक मार्ग को तो सफाई कर्मियों ने मानो अस्थायी कचराघर बना दिया है। यहां खुले में पड़े कचरे से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का रहना दूभर हो गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। कचरे के ढेरों पर दिनरात गोवंश भोजन की तलाश में आता है, मुंह मारता। स्थिति इतनी गंभीर है कि कचरे के ढेरों पर दिनरात गोवंश भोजन की तलाश में मुंह मारता नजर आता है। प्लास्टिक और अन्य हानिकारक सामग्री खाने से गोवंश की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। नगरपालिका द्वारा दिन और रात की सफाई के लिए अलग अलग ठेके दिए गए हैं, फिर भी मुख्य मार्गों से नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जा रहा। शहरवासियों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार कार्यवाहक सफाई निरीक्षक तक मौके पर जाकर हालात देखने की जहमत नहीं उठाते। राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त कार्यवाहक अधिकारियों को नहीं जनता की समस्याओं से कोई सरोकार। लोगों का कहना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त कार्यवाहक अधिकारियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। यही कारण है कि सफाई व्यवस्था लगातार बदतर होती जा रही है और आमजन गंदगी, दुर्गंध तथा बीमारियों के खतरे के बीच जीवन यापन करने को मजबूर है। शहरवासियों ने जिला प्रशासन और नगरपालिका के उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहते हैं उनसे जमादार आते हैं तो वो डाल जाते हैं और उनसे बहुत मना करते हैं। और ट्रैक्टर कभी कभार आता है, बदले जाता है, एक आध ट्रैक्टर भर के आता है तो फोटो खींचने जाते हैं बस खाली। और बाकी के रोज का ही काम है, कहीं गन्ने के वो पैसे उनके दुकानदारों पर से लेके आते हैं 10-20 रुपये में गाड़ी, और यहाँ पर मेहतर जमादार है जो पटक जाते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू आती है, आम जनता आदमी को परेशानी हो रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इस्माइल है सर, मैं यहाँ ढकील लगाता हूँ और हमने बहुत सफाई करी है। यहाँ बहुत गंदगी रहती थी, सफाई करिए, ढकील लगाई है यहाँ। सर्राफा व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी 36 घंटे में गिरफ्तार। खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन बताकर दी थी धमकी। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सर्राफा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को महज 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। क्या है मामला? बड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 29 मई 2026 को बाड़ी कस्बे के छपैटीपाड़ा निवासी सर्राफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर 20 लाख रुपए की चौथ वसूली की मांग की। आरोपी ने स्वयं को खतरनाक अपराधी बताते हुए व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। लगातार 2 बार आए फोन कॉल से व्यापारी और उसका परिवार भयभीत हो गया था। पुलिस ने की तत्काल कार्यवाही। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना स्तर पर 3 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मानवीय सूचनाओं के आधार पर गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने बड़ी चालाकी और शातिर तरीके से दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग कर फोन किए थे तथा स्वयं को अंडरवर्ल्ड डॉन बताकर व्यापारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। पुलिस टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी अमित कुमार गुर्जर 22 पुत्र रामबरन सिंह निवासी बड़ा मानपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर को मानपुर मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि करीब 3 माह पहले आरोपी और सर्राफा व्यापारी के बीच शादी के गहने बनवाने के लिए दिए गए एडवांस रुपए वापस लेने को लेकर विवाद चल रहा था।
इसी विवाद के चलते आरोपी ने रंगदारी मांगने और धमकी देने जैसी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है तथा अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी में इन अधिकारियों की रही प्रमुख भूमिका। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम में एएसआई जंडैल सिंह, एएसआई नवीन कुमार, एएसआई नीरज कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र 487 तथा कांस्टेबल सूबे सिंह शामिल रहे। पुलिस विभाग के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल राजेंद्र की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जिनकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी तक पहुंचना संभव हो सका। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने कहा कि जिले में जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सफलता अर्जित की है। दिनांक 29 मई 2026 को कस्बा बाड़ी के एक व्यापारी जिनका नाम मोहन कुमार मित्तल था, उन्होंने एक रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में ये अंकित था कि एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर उनको रंगदारी मांगी गई है 20 लाख रुपए की और न देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस रिपोर्ट पर शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था और निर्देशित किया था मामले की शीघ्र खुलासा किया जाए। इस बाबत थाने हाजिर की टीम द्वारा कल देर रात तक मुलजिम को न केवल ट्रैश किया गया बल्कि आरोपी अमित कुमार पुत्र रामबरन जाति गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार करने में भी सफलता अर्जित की है। मुलजिम की निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल इत्यादि भी बरामद करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही साथ प्रकरण के अनुसंधान में ये सामने आया है कि आरोपी द्वारा लगभग 3 माह पूर्व शादी के गहने व्यापारी मोहनलाल जी के यहाँ बनवाए गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ एडवांस राशि दी थी। उस एडवांस राशि के विवाद के ऊपर थोड़ा सा दोनों पक्षों में विवाद था। इस बाबत उन्होंने इस प्रकार का ये दुस्साहस किया और रंगदारी मांगकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। क्या अंधी बहरी हुई नगरपालिका राजाखेड़ा को नहीं दिखाई दे रहा में बाजार की सड़क पर 23-24 मई की मध्यरात्रि को लगी मोबाइल की दुकान में आग का कचरा। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा नगरपालिका आजकल अपनी आंखों से अंधी एवं कानों से बहरी दिखाई दे रही है, क्योंकि दिनांक मई 23 एवं 24 मई 2026 की मध्यरात्रि को राजाखेड़ा में बाजार में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह की कोठी के पास एक निषाद की मोबाइल की दुकान में आग लग गई थी, जिसमें करीबन दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया था, परंतु उसे आग की दुकान का मलबा कचरा सुबह ही निकालकर में बाजार की बीच सड़क पर डाल दिया गया था। जो कचरा मलबा आज तक उसी जगह पर मेन सड़क पर दुकान के सामने पड़ा हुआ है, जिस कचरे को आज तक नगरपालिका के अंदर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद होते हुए भी नहीं उठाया गया है, जबकि नगरपालिका के अंदर बाहर ले जाने हेतु कचरा पात्र भी मौजूद है, परंतु नगरपालिका राजाखेड़ा अपनी आंखों से अंधी एवं कानों से बहरी हो चुकी है कि जले हुए कचरे को उठाने के लिए उसे दिखाई नहीं देता है और न जनता की आवाज सुनाई देती है, जबकि सभी कर्मचारी अधिकारी नगरपालिका के इस रास्ता आते जाते रहते हैं, जिसके कारण रास्ता में आम व्यक्ति निकलने वाले को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजाखेड़ा नगरपालिका की इस वक्त वह कहावत चरितार्थ होती दिखाई देती है कि अंधेर नगरी बेबूज राजा टका शेर भाजी टका शेर ख्वाजा। राजाखेड़ा उपखंड में अवैध भट्टे निगल गए। हरियाली प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण बनी वनों की कटाई। हरियाली पर चली आरी, अब धधक रही धरती। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र की आबोहवा ईंट भट्टों के अवैध खनन से पहले ही धूल धूसरित हो चुकी है और सांसों पर संकट मंडरा रहा है। वहीं अब भट्टों की चिमनियों को और ज्यादा गर्म करने की तैयारियां भी तेज हो चुकी है, क्योंकि भट्टों का संचालन 30 जून तक ही किया जाना है, जिसके चलते पहले ही वायु प्रदूषण से जूझ रहे लोग अब प्रदूषण के तेजी से बढ़ने की आशंका से चिंतित है। गौरतलब है
कि राजाखेड़ा उपखंड की आबोहवा के दुश्मन बने 100 से अधिक अवैध ईंट भट्टे क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। रसूखदार भट्टा व्यवसायी मुनाफा की दर को बढ़ाने के लिए भट्टों में कोयले की जगह पेड़ों को कटवाकर बड़ी मात्रा में भट्टों में झोंकते जा रहे हैं। इससे पिछले 2 दशक में क्षेत्र का वन क्षेत्र लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गया है और क्षेत्र पर्यावरण पर दोहरी मार झेलने को मजबूर है, क्योंकि एक तरफ तो वन क्षेत्र खत्म होने से शुद्ध हवा का अभाव होता जा रहा है, वहीं भट्टों का गहरा काला कच्चा धुआं लोगों के फेफड़ों को खराब कर रहा है। क्या है कारण और हालात? क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक अवैध ईंट भट्टों में प्रति भट्टा 7 चक्कर ईंटें पकाई जाती है। इस हिसाब से वर्ष में 700 बार भट्टा में आंच सुलगाई जाती है, जिसमें नियमानुसार कोयले का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन लागत को कम रखकर मुनाफा बढ़ाने के लिए इन भट्टों में प्रतिवर्ष औसतन 7,000 से अधिक पेड़ कटवाकर झोंक दिए जाते हैं। इसका कारण कोयले की बढ़ती हुई लागत है। साथ ही यहाँ वन संपदा पुरातन काल से ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध रही है। क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र उपलब्ध है, जहाँ से इन्हें पेड़ भी मामूली कटाई लागत पर मिल जाते हैं, जो इनके मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा देते हैं, पर प्रदूषण के स्तर को खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर लाते जा रहे हैं। कहाँ वन क्षेत्र हुए खत्म? राजाखेड़ा उपखंड चंबल और उत्तनगन नदी के मध्य समानांतर बसा हुआ है। दोनों ही नदियों के खानदरों में विशाल वन संपदा पुरातन काल से ही मौजूद थी। साथ ही डिडवार, दीरावली, चित्तामन की घड़ी, काटर, गड़ी जाफर, बसई, घियाराम, बाजना एवं अन्य नदी तटों के इलाके वन संपदा से अत्यधिक परिपूर्ण थे, लेकिन अब वन संपदा यहाँ केवल इतिहास की बात रह चुकी है। अब यहाँ के क्षेत्रों में नदियों के पानी से निकलकर वृक्षों से तरोताजा ताजी हवा के झोंके नहीं, बल्कि भट्टों की आंच से निकला काला धुआं और गर्म हवाओं के झोंके ही महसूस होते हैं। पर्यावरण को दोहरा नुकसान। एक ओर तो सैकड़ों भट्टों में तूड़ी और लकड़ी जलाने से भारी मात्रा में काला धुआं निकल रहा है, वहीं इस प्रदूषण को कम करने वाला वन क्षेत्र भी भट्टों की भट्टियों की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे 10 वर्षीय ऐश्वर्य टाइगर ने रचा इतिहास, भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया में पाया प्रथम स्थान। भरतपुर न्यूज। भरतपुर के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली ताइक्वांडो खिलाड़ी ऐश्वर्य जयशंकर टाइगर ने भारतीय सेना के प्रतिष्ठित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में आयोजित बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की चयन प्रक्रिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर कमरुल-जमान चौधरी ने ऐश्वर्य को सम्मानित करते हुए इसे अनुशासन, मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य की सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। नेशनल चैंपियन ऐश्वर्य ने अपनी सफलता का श्रेय भरतपुर मार्शल आर्ट के संस्थापक स्वर्गीय जयशंकर टाइगर, क्लब अध्यक्ष प्रतिभा शर्मा, नेशनल रेफरी पीयूष जयशंकर टाइगर, नेशनल चैंपियन नेहा शर्मा, NIS कोच दीप्ति शर्मा तथा टाइगर क्लब के खिलाड़ियों को दिया। खेल प्रेमियों का मानना है कि भरतपुर का यह उभरता सितारा भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेगा। धौलपुर पुलिस की बड़ी नाकाबंदी कार्रवाई, 2142 वाहनों की जांच, 405 चालकों पर कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले भर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया गया। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक जिले के 22 प्रमुख स्थानों पर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जांच की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 1287 दोपहिया और 855 चौपहिया सहित कुल 2142 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 405 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें 12 शराब पीकर वाहन चलाने वाले, 85 बिना हेलमेट, 51 बिना सीट बेल्ट, 5 मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले, 16 बिना नंबर प्लेट तथा 11 काली फिल्म लगे वाहनों के चालक शामिल रहे। अभियान के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण एवं स्वामित्व का सत्यापन किया गया। वहीं बीमार, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने ओडेला पुलिस चौकी एवं सदर थाना धौलपुर की नाकाबंदी का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
एसपी सांगवान ने कहा कि धौलपुर पुलिस अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। आमजन की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। एनएसयूआई के नए जिलाध्यक्ष बने गौरव पोसवाल। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धौलपुर न्यूज। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार राजस्थान संगठन महासचिव मुकेश नरानिया ने धौलपुर जिले की कमान युवा छात्र नेता गौरव पोसवाल को सौंपते हुए उन्हें एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति की घोषणा के बाद संगठन पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गौरव पोसवाल का प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी सचिव अमित मुदगल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उन्हें नए दायित्व की बधाई दी। इस अवसर पर पीसीसी सचिव अमित मुदगल ने कहा कि एनएसयूआई राजनीति की पहली पाठशाला है, जहां से अनेक कार्यकर्ता संघर्ष और सेवा के बल पर विधायक, मंत्री तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों तक पहुंचे हैं। छात्र राजनीति केवल नेतृत्व निर्माण का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा और जनहित के लिए कार्य करने का सशक्त मंच भी है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गौरव पोसवाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई सदैव छात्रों के अधिकारों, शिक्षा और उनके हितों से जुड़े मुद्दों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी छात्रहितों की रक्षा के लिए मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। इस अवसर पर पीसीसी सचिव अमित मुदगल ने अपने संबोधन कहा, गौरव पोसवाल जैसे युवा और संघर्षशील कार्यकर्ता को संगठन की जिम्मेदारी मिलना धौलपुर के छात्र आंदोलन के लिए शुभ संकेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में एनएसयूआई और अधिक मजबूत होगी। छात्र छात्राओं की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा तथा संगठन को गांव-गांव और कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को नेतृत्व देने में विश्वास रखती है और गौरव इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। इस मौके पर पूर्व युवा प्रदेश महासचिव एवं पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप कंसाना, युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्यामू पंडित, पार्षद जीतू कंसाना, किशोर कुमार शर्मा, योगेश पचौरी, राम ब्रिज कंसाना, संजय बघेल, सुरेश बघेल, मिथुन कंसाना, सुभाष बघेल, सचिन कंसाना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी में बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई, 11 लोगों पर वीसीआर, 3 लाख का जुर्माना। बाड़ी न्यूज। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बाड़ी शहर में विद्युत चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत चमरियापाड़ा, कहार गली, घंटाघर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच की गई। जांच के दौरान 11 लोगों को अवैध रूप से विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ वीसीआर भरते हुए करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान लगभग 200 अवैध विद्युत तार जब्त किए गए, जिनका उपयोग बिजली चोरी के लिए किया जा रहा था। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से विद्युत चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों ने आम उपभोक्ताओं से विद्युत चोरी नहीं करने तथा नियमित रूप से बिल जमा कर वैध कनेक्शन का उपयोग करने की अपील की। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता आर.डी. मीना, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा, जगदीश मीना सहित तकनीकी स्टाफ मौजूद रहा। इस मौके पर सहायक अभियंता आर.डी. मीना ने कहा कि विद्युत चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे विभाग को आर्थिक नुकसान होने के साथ आम उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। विभाग द्वारा ऐसे मामलों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ता वैध कनेक्शन का उपयोग करें और बिजली चोरी से दूर रहें। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। राजाखेड़ा में जेवीवीएनएल की बड़ी कार्रवाई। 16 लाख रुपए बकाया पर 6 ट्रांसफार्मर उतारे, 120 अवैध केबल जब्त। राजाखेड़ा न्यूज। जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशानुसार तथा सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को राजाखेड़ा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी और बकाया वसूली के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने तकनीकी टीम एवं विद्युत थाना पुलिस के सहयोग से राजाखेड़ा,
सिंघावली एवं धारापुरा क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। अभियान के दौरान लगभग 16 लाख रुपए की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के 6 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारकर उन्हें स्टोर कार्यालय में जमा कराया गया। साथ ही संबंधित कनेक्शनों को पूर्ण रूप से डिस्कनेक्ट डीसी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही उपभोक्ताओं से 1.10 लाख रुपए की बकाया राशि भी जमा कराई गई। विद्युत चोरी के मामलों में टीम ने 6 वीसीआर भरते हुए लगभग 1.84 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गांवों से विद्युत चोरी में प्रयुक्त लगभग 120 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे विद्युत तंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, क्योंकि इससे जानमाल का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने लोगों से विद्युत चोरी से बचने तथा नियमित रूप से बिजली बिल जमा कराने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा नियमानुसार सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ उठाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया। इस अभियान में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, अमीर चंद, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, वीरेंद्र सिंह, संजय, बालकिशन, घनश्याम, सोनपाल सहित विद्युत विभाग की तकनीकी टीम एवं विद्युत थाना पुलिस के जवान उपस्थित रहे। सांस से बचने के प्रयास में महिला की करंट लगने से मौत, कच्छपुरा गांव में दर्दनाक हादसा। आंगी न्यूज। आंगी थाना क्षेत्र के कच्छपुरा गांव में सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में 57 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका रामा देवी पत्नी लक्ष्मण मीना सुबह करीब 4 बजे घर से पास के घर में किसी को जगाने जा रही थीं। इसी दौरान गली में अचानक एक आवारा सांड सामने आ गया। सांड से बचने के प्रयास में रामा देवी सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभे के पीछे चली गईं। खंभे को पकड़ते ही उसमें दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गई और अचेत होकर गिर पड़ी। परिजन उन्हें तत्काल बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका अपने पीछे 4 संतान छोड़ गई है। घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम में देरी का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों का कहना है कि कई घंटे तक शव मोर्चुरी में रखा रहा और सुनवाई नहीं हुई। बाद में विरोध के बाद बाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। आंगी थाना पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि करंट लगने से महिला की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र स्थित कुहावनी गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। मारपीट की घटना में एक पक्ष के पति पत्नी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट के आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घायल रवि कुमार मीना 37 पुत्र रामदास मीना निवासी कुहावनी ने कंचनपुर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनके ताऊ शिवचरण के पुत्र महावीर एवं अन्य लोगों से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। घटना के बाद परिजनों ने घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने भी अपने साथ मारपीट होने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि एक पक्ष की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत भी दर्ज की गई है। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों पर नगर परिषद की कार्रवाई, 7,000 रुपये का जुर्माना वसूला। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर परिषद की टीम ने आगरा बस स्टैंड से संतर रोड तक विशेष सफाई एवं निगरानी अभियान चलाया।
अभियान के दौरान सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा सार्वजनिक स्थानों और आम रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 7,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर नगर परिषद की टीम ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने एवं कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालने की समझाइश भी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस मौके पर सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि स्वच्छ शहर बनाना केवल नगर परिषद की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। नागरिक निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालें और शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। भविष्य में भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे तथा नियमों की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान के दौरान सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा के नेतृत्व में विनोद जमादार, राम प्रकाश जमादार, महेंद्र रजत, नीलम एवं पंकज जमादार सहित नगर परिषद की टीम मौजूद रही।